वाटर सप्लाई जब किया जाता है तो पाइप्स जो होती हैं उनमें कुछ वॉल्व्स होती हैं, जैसे कि एयर वॉल्व हो गई, गेट वॉल्व हो गई, बहुत सारी टाइप की वॉल्व्स होती हैं जो कि अपना उनका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, उनको हम अब डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आती है गेट वॉल्व, जिसको हम स्ल्यूज वॉल्व या शट ऑफ वॉल्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वॉल्व जो है इनका क्या यूज है, इनको यूज किया जाता है अगर फ्लो को रेगुलेट करना हो, मतलब कि फ्लो को जब रोकना हो या फिर फ्लो को जो है पानी को जाने देना हो, ठीक है, उसके लिए ये काम आएंगी। ठीक है, और इनको अलग अलग मतलब 3 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लगाया जाएगा, जिसकी हेल्प से हम पाइप को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और रिपेयर के टाइम पे इन वॉल्व को हम बंद कर देंगे, और जिसकी वजह से पानी का फ्लो बिल्कुल उस सेक्शन में, उस पर्टिकुलर सेक्शन में बंद हो जाएगा, जिससे हम रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इन वॉल्व को यूजुअली प्लेस किया जाता है सबमिट पॉइंट्स पे। ठीक है, सबमिट पॉइंट्स पे, जैसे यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखो तो ये सबमिट पॉइंट है और ये सबमिट पॉइंट है। यहाँ पे आपको गेट वॉल्व दिख रही है सेंटर में, जो थोड़ा सा इस तरीके से क्रॉस जो है ये, ठीक है, ये गेट वॉल्व है। ठीक है, इनको सबमिट पॉइंट्स पे प्लेस किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर जो होता है वो लो होता है। ठीक है, सबमिट पॉइंट्स पे प्रेशर लो होता है, तो इसको लो प्रेशर पॉइंट पे प्लेस किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और क्यों प्लेस किया जाता है और इसकी हेल्प से क्या होगा, इसकी हेल्प से क्या होगा कि मतलब कि ये बहुत आपको ज़्यादा अच्छा मटेरियल, स्ट्रॉन्ग मटेरियल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे उतना प्रेशर नहीं होगा, तो जिसकी वजह से आप चीप और लेस स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज़ कर सकते हो इस वॉल्व के लिए। ठीक है, और इवन ये क्या होगा कि ये इसका ऑपरेशन भी बहुत इजी होगा और उसमें फोर्स ज़्यादा भी नहीं चाहिए होगी। और इवन आपको ये 3 से 5 किलोमीटर के बाद लगानी होती है, बहुत सारी लगानी होगी, तो आपके पास अगर आप ज़्यादा मटेरियल स्ट्रॉन्ग अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि ये वॉल्व जो होती है ये कैसे बनाई जाती है, इनके साइड पास मतलब कैसे ओपन या क्लोज की जाती है, इनके ऊपर एक व्हील सा लगा होता है जिसको हम हैंडल बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके साथ थ्रेड होती है। ठीक है, जैसे ये एक व्हील है ऊपर। ठीक है, इसको अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो एक सर्कुलर व्हील होगा, इसको घुमाना है और यहाँ पे थ्रेड्स हैं। ठीक है, ये जैसे ही घुमाना है तो जिसकी वजह से ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा लिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर पास कर पाएगा। अगर इसको आपको बंद करना होगा, आप फिर से इसको मतलब कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करना होगा ना। ठीक है, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। क्लॉकवाइज किया सपोज तो उससे ओपन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज किया तो बंद हो गया, कुछ ऐसे ही होता है हमेशा थ्रेड्स में। तो उस तरीके से ये पानी जो है इसका फ्लो आप रोक सकते हो, और उसके बाद मतलब कि जब काम करना हो तो पानी जाने भी दे सकते हैं इससे। ठीक है, और इसमें सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है डबल डिस्क पैरेलल सीट कास्ट आयरन वॉल्व्स। इसके बाद है एयर रिलीव वॉल्व या फिर एयर वॉल्व या फिर रिलीज वॉल्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वॉल्व जो है जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, एयर को रिलीज करना या उसके काम आएगी ये। ठीक है, एयर जो वॉल्व है ये स्पेशल काइंड ऑफ वॉल्व्स होती हैं जिनको प्लेस किया जाता है सबमिट पॉइंट पे ही, यहाँ पे प्लेस किया जाएगा, लेकिन स्ल्यूज वॉल्व जो होगी उसके दोनों साइड्स पे होगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये स्ल्यूज वॉल्व है ना, ये गेट वॉल्व को ही स्ल्यूज वॉल्व बोलेंगे, तो इसके दोनों साइड्स पे यहाँ पे एयर वॉल्व को प्लेस किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है और इसके साथ साथ क्या होगा, सबमिट पॉइंट पे भी प्लेस किया जाएगा। बट अगर कहीं पे जो है सबमिट पॉइंट की जगह स्ल्यूज वाइज वॉल्व जो है वो कहीं और पॉइंट पे है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ है, तो भी उसके डाउनस्ट्रीम साइड में एयर जो वॉल्व होगी या एयर इनलेट वॉल्व भी बोल सकते हैं इसको, इस वॉल्व को प्लेस किया जाएगा। ठीक है, और जब सबमिट पॉइंट पे प्लेस किया जाएगा तो सबमिट पॉइंट पे क्या होता है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के सबमिट पॉइंट जो है वो या तो ऊपर होता है या फिर उसके पास में होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इंश्योर करेगा वाटर हैमर जो होता है, नेगेटिव वाटर हैमर, उसके अगेंस्ट जो है सेफ्टी इंश्योर करेगा पाइप की। ठीक है, इस वजह से सबमिट जो पॉइंट्स है उनके आसपास इसको प्लेस किया जाता है। और साथ में अगर इस पाइप को आप ऑर्डिनरी, जैसे यहाँ पे ऑर्डिनरी स्ल्यूज वॉल्व है, ठीक है, इसी के साइड पे सबमिट पॉइंट की जगह होके कहीं और ये स्ल्यूज वॉल्व है, तो इसके साइड पे डाउनस्ट्रीम अगर आप लगाओगे तो नेगेटिव प्रेशर जो जनरेट हो रहा है, जो डेवलप हो रहा है,
उस नेगेटिव प्रेशर से ये जो है सडनली कोलैप्स कर सकती है पाइप, तो उससे ये बचा देती है पाइप को, ठीक है। तो उस पॉइंट पे ये हेल्पफुल होगी अगर यहाँ पे एयर जो वॉल्व है वो समिट पॉइंट इसके स्ल्यूज वॉल्व के डाउनस्ट्रीम साइड में हो, ठीक है। और इस वॉल्व को मतलब इस वॉल्व को इस तरीके से हो सकती है कि ये एयर इनलेट वॉल्व भी हो सकती है, कि जिसमें से ऑटोमेटिकली क्या होगा, एयर जो होगी वो वॉल्व अपने आप ही खुद खुल जाएगी और एयर जो है वो अंदर आ जाएगी। जब भी प्रेशर जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, प्रेशर कम हो जाता है तो एयर जो है वो अंदर आएगी, और अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो एयर रिलीज भी करेगी ये, ठीक है। तो ऐसी मल्टीपर्पस भी हो सकती है कि दो स्पेशली डिज़ाइन वॉल्व होगी जो कि दोनों काम भी कर सकती है, और कुछ ऐसी वाइप्स होंगी जो एक एक काम करेगी, जैसे कि एयर इनलेट वॉल्व हो सकती है, या फिर एक अलग से ऐसी पाइप जो कि एयर रिलीफ ही कर रही है सिर्फ, ठीक है। ऐसी टाइप की भी हो सकती है पाइप्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सिंगल ओरिफिस एयर वॉल्व जो कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रही है, ये जो है एयर इनलेट वॉल्व भी है और एयर रिलीफ वॉल्व दोनों का फंक्शन करती है। इसमें क्या होता है कि एक चैम्बर है जिसको मतलब कि पाइप के टॉप पे फिट किया जाएगा, ठीक है, इस चैम्बर को। और इसमें क्या होता है, फ्लोट होता है, एक वेटेड फ्लोट और एक लीवर होता है, ठीक है। और इसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है जब वाटर इज अंडर प्रेशर, ठीक है, वाटर जो है वो प्रेशर में है, उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो फ्लोट और लीवर है ये दोनों इस तरीके से, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये ऐसे बिल्कुल एकदम अपनी पोजीशन में उठे हुए रहेंगे, ठीक है। और ये दोनों थोड़े रेस्ड रहेंगे अपनी पोजीशन में, ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्व जो है, जैसे ये फ्लोट है और ये लीवर है, ठीक है, ये एकदम इस तरीके से रहेगी जिसकी वजह से वॉल्व क्लोज रहेगी। जैसे ही जो क्या होगा कि एयर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर जाती है टॉप पे, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर लेवल जो है, अब यहाँ पे एयर आ चुकी है जिसकी वजह से वाटर लेवल डाउन हो गया और फ्लोट भी डाउन हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर वॉल्व जो है ये ओपन हो जाएगी, और ओपन होने के बाद इसमें से एयर रिलीज हो जाएगी, ठीक है, एयर रिलीज हो जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगी। और जैसे ही वाटर जो है, एयर रिलीज होने के साथ साथ वाटर का लेवल जो होगा वो भी अप होगा। जैसे ही वाटर का लेवल अप हो गया और ये बिल्कुल स्ट्रेट फिर से हो गए, ठीक है, इस तरीके से ये रेस्ड पोजीशन में दोनों हो गए, लीवर और फ्लोट, उसके बाद वॉल्व क्लोज हो जाएगी, ठीक है, पानी फिर से अपनी उसी पोजीशन पे आ गया और वॉल्व क्लोज हो गई, ठीक है। इस तरीके से एयर रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और ये दूसरे सिमिलर वे में ये भी काम करेगा कि एयर जो रिलीज का भी काम किया है तो एयर इनलेट का भी काम इसी तरीके से करेगा, ठीक है। इसके बाद है ब्लो ऑफ वॉल्व, या फिर जिसको हम ड्रेन वॉल्व या स्कोर वॉल्व भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एंटायर वाटर है, पूरा पानी है, उसको निकाला जाता है पाइप से। जब पाइप का जो है सप्लाई को क्लोज करना होता है उसके बाद एंटायर वाटर को निकाल दिया जाता है पानी को, और ये जो है मतलब कि इसको लो पॉइंट्स पे रखा जाता है, ठीक है, लो पॉइंट्स पे इसको रखा जाता है, और ये प्रोवाइड की जाती है डेड एंड्स पे, या फिर पाइप की डेड एंड्स पे भी प्रोवाइड की जाती हैं। और इसकी हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं सैंड, सिल्ट वगैरह, वो सब चीज़ें भी हम रिमूव कर सकते हैं। क्यों रिमूव कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये जो वॉल्व होती हैं ये लो पॉइंट्स पे होती हैं, ठीक है, लो पॉइंट्स पे होंगी, जिसकी वजह से इसको पूरा कंप्लीटली एम्प्टी करना, इसकी इंस्पेक्शन पर्पस के लिए या रिपेयर पर्पस के लिए इसको एम्प्टी करना बहुत आसान हो जाता है। और जितना भी पानी होगा वो ग्रेविटी के हेल्प से बहुत इजीली बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये लो पॉइंट्स पे है, ठीक है। इसीलिए इसमें हम सैंड, सिल्ट वगैरह भी रिमूव इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सारा वाटर है इसको निकाल के किसी नेचुरल ड्रेन जो चैनल है उसकी तरफ या सम्प की तरफ भेज दिया जाता है, ठीक है, सारे पानी को पंप आउट कर दिया जाता है। और ये जो पानी है इसमें हमें इस चीज़ में, इस ब्लो ऑफ वॉल्व को हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि ये डायरेक्टली किसी सीवर या ड्रेन के साथ इसको डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ताकि पोल्यूशन वगैरह पानी में नहीं हो जाए, पीने वाले पानी में, ठीक है। इसके बाद है प्रेशर रिलीफ वॉल्व। प्रेशर रिलीफ वॉल्व का यूज किया जाता है जब प्रेशर, वाटर हैमर प्रेशर जो है वो पाइप में बढ़ जाता है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए प्रेशर रिलीफ वॉल्व का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि मतलब कि इसमें कुछ पहले से डिसाइड किया जाएगा कि इतना प्रेशर जो है
उसके बाद जैसे ही इतना प्रेशर हो जाता है उसके बाद ये जो वॉल्व है अपने आप खुल जाएगी। फिक्स्ड पहले से ही कोई डिटरमाइंड वैल्यू होती है, तो इतना एक्सीड अगर इसका करता है तो उसके बाद ही वैल्यू अपने आप जो वॉल्व अपने आप खुल जाएगी। ठीक है, जैसे ही अपने आप वॉल्व खुलेगी उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है जो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर भी कम हो जाएगा और वाटर हैमर प्रेशर मतलब वो रिड्यूस हो जाएगा, और जिसकी वजह से जैसे ही उतना मतलब जो फिक्स वैल्यू थी उसके पास फिर से वापस आ गया, प्रेशर उतना हो गया, उसके बाद ये अपने आप फिर से वॉल्व जो है क्लोज हो जाएगी। और इसका यूज जो है वो स्मॉल पाइपलाइंस के लिए, जिसमें थोड़ा सा पानी बाहर निकलने से वाटर हैमर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, तो उसके लिए ये यूज करना बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव वाटर हैमर प्रेशर है वो डेवलप होता है जब कि सडनली जो है स्लूज वॉल्व को क्लोज किया जाता है उसके अपस्ट्रीम साइड पे, तो उसी टाइम उसके अपस्ट्रीम साइड पे रिलीफ वॉल्व जो है, प्रेशर रिलीफ वॉल्व जिसको हम बोलते हैं, उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि इसके लिए सही रहेगी। ठीक है, और इवन इसको प्रोवाइड किया जाता है जब वाटर हैमर प्रेशर जो है अगर नहीं भी होगा तो इन वॉल्व को प्लेस कर सकते हैं हम ऐसे सूटेबल इंटरवल पे, कुछ सूटेबल इंटरवल पे, ताकि जो इमरजेंसी के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर राइज कर चुका है, ठीक है, उसके बाद कई बार क्या होता है कि उस टाइम पे मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो राइज कर जाता है, डिज़ाइन वैल्यू से भी ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पे पाइप के फटने का खतरा होता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए प्रेशर रिलीफ वॉल्व जो है वो हेल्पफुल होती है। इसके बाद है चेक वॉल्व, जिसको हम रिफ्लक्स वॉल्व, रिटेंशन वॉल्व या फिर वन वे वॉल्व भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ इसको हम नॉन रिटर्निंग वॉल्व भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रिवेंट करता है वाटर की बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फ्लो को प्रिवेंट करता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में पानी फ्लो नहीं कर पाएगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पानी जो है वो जाने देता ही है। ठीक है, जैसे कि इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं डिलीवरी साइड पे। ठीक है, और जैसे कि पंप की साइड से पानी आता है, जैसे पानी आएगा और डिलीवरी साइड पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा ताकि पानी वापस ना चले जाए, जैसे ही पानी को बंद किया जाता है वापस ना जाए पंप की तरफ। ठीक है, और इस वॉल्व में जैसे ये स्विंग टाइप ऑफ नेक वॉल्व जो डायग्राम में आपको दिख रही है, ये हो सकती है जिसमें जैसे ये जो है ये फ्लैप या डिस्क इसको हम बोल सकते हैं, ये प्लेस्ड होती है ये अंदर, जिसकी वजह से पानी जो है इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, पानी इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अगर पानी वापस जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे एक छोटा सा ये पोर्शन सा है जिसकी वजह से ये वापस नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से पानी जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और इसको और कहाँ हम प्लेस कर सकते हैं चेक वॉल्व्स को? इंटरकनेक्शंस के लिए के बीच में ये प्लेस करी जा सकती हैं, ताकि ये पोल्यूटेड वाटर जो होगा, ठीक है, उसको जो सही पानी होगा, जो पोर्टेबल वाटर होगा, उसके साथ ये मिक्स वगैरह ना हो जाए, जिसकी वजह से पानी जो है वो उसकी जो है वो इम्प्योर ना हो जाए या पॉल्यूशन उसमें ना हो जाए पानी में। ठीक है, उसके टाइम पे भी यूज किया जाता है चेक वॉल्व्स का। अब एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। गेट वॉल्व्स क्या करती हैं? स्टॉप्स द फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइपलाइन। रिलीज वॉल्व क्या करेगी? रिमूव करेगी एयर फ्रॉम द पाइपलाइन। फिर उसके बाद चेक वॉल्व क्या करेगी? लिमिट करेगी, मतलब फ्लो को एक डायरेक्शन में ही जाने देगी, पानी के फ्लो को ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाने देगी। उसके बाद है स्कोर वॉल्व। स्कोर वॉल्व रिमूव करेगी सिल्ट, सैंड, इन सब डिपॉजिट्स को रिमूव कर देगी। ठीक है, और प्रेशर रिलीफ वॉल्व जो है वो अवॉइड करेगी प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर।